हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं आज आपसे इंग्लिश पेडागॉजी के लेक्चर के लिए। और हम यहाँ पर ये जो लेक्चर है आपका सीटेट स्पेशल बैच है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है ये बैच। हमने इसका आगाज कर दिया है, तो आप लोग इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके आने वाले सीटेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप लोग इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर अपना लेक्चर। इसमें हम आपके दो मॉड्यूल में हम इसको लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल में आपके बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो आपके चैप्टर रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। जितना भी आपका सीटेट का सिलेबस है उसके जितने भी चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेकर आएंगे मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 2 में हम लोग पूरी टेस्ट सीरीज करेंगे। जैसा कि आपका पेपर आता है, पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके से आपका पूरा परफॉर्मा तैयार करके आपका पूरा इस तरीके से मॉड्यूल 2 में हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से हम क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मॉड्यूल 1 में बेसिक क्वेश्चंस जान रहे हैं, तो आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर है आपका लैंग्वेज एंड एक्विजिशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन में कह रहा है लर्निंग अ लैंग्वेज ब्रिंग्स। एक लर्निंग क्या लेकर आती है लैंग्वेज में, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग में क्या मतलब लैंग्वेज क्या सुधार करती है या क्या लेकर आती है। आप जब लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो क्या होता है उससे, वो आपसे पूछ रहा है। टेम्पररी चेंजेस इन पर्सन्स नॉलेज, क्या टेम्पररी चेंज होता है आपकी नॉलेज में, या फिर नो चेंजेस इन लर्नर्स नॉलेज। भाई अगर अब हम याद कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, तो हमारी इसमें जो बिहेवियर है या जो भी हमारे अंदर है कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ना। अब ऐसा थोड़ी है ना कि पढ़ लिख के भी हम एकदम गंवार तरीके से बने रहेंगे, नहीं ना। तो हमारे अंदर चेंजेस तो आएंगे अगर हम पढ़ेंगे या कुछ चीज लर्न करेंगे, सीखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका परमानेंट चेंजेस इन लर्नर्स नॉलेज एंड बिहेवियर। क्या होगा इसमें, परमानेंट चेंज आएगा नॉलेज में, लर्नर्स की नॉलेज में और उसके बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस का आना ही क्या है, लैंग्वेज लर्निंग है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। लर्निंग क्या है, लर्निंग क्या है, अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, या फिर अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल्स एंड नॉलेज, या नई स्किल्स और नॉलेज को एक्वायर करना लर्निंग कहलाता है, या फिर कि स्लो प्रोसेस है, या अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंज। तो क्या है ये, क्या है ये बिहेवियर में चेंज है। तो क्या है ये लर्निंग क्या कहलाती है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम नई स्किल्स या नॉलेज को क्या कर रहे हैं, अपने अंदर एक्वायर कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉम द गिवन फैक्टर्स विच वन मे नॉट अफेक्ट द लर्निंग आउटकम। इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो लर्निंग के आउटकम को अफेक्ट नहीं करता है, नहीं करते हैं के मतलब है। तो यहाँ पर क्या है, लर्नर्स एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट। भाई अगर लर्नर का इंटरेस्ट या उसका मन ही नहीं होगा पढ़ने में तो क्या आप कुछ सीख पाएंगे, नहीं ना। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज टीचर्स पर्सनैलिटी एंड कॉम्पिटेंसी। अगर टीचर को सही से पढ़ाना नहीं आएगा तो क्या आप उससे पढ़ पाएंगे, नहीं ना। तो ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्या अफेक्ट पड़ेगा। हेल्दी एनवायरनमेंट एट होम, अगर आपके होम घर पे क्या है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, नहीं ना। तो इसके लिए क्या है, आपके घर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अफेक्ट नहीं करता है लर्निंग को वो क्या है, पीयर ग्रुप, पीयर प्रेशर। यानी कि पीयर प्रेशर का मतलब है, एक होता है ना पीयर ग्रुप होता है, जैसे आपका सेम एज का कोई मतलब सेम एज के ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको हम पेयर बोल देते हैं। तो पेयर प्रेशर यहाँ पर क्या है, कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा किसी भी लर्निंग आउटकम में, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट विच इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। आपको यहाँ पर बताना है कि लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट इज लर्निंग रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ नॉलेज, लर्निंग से क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है नॉलेज में, नॉलेज बढ़ती है। सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी इंक्रीज ड्यू टू लर्निंग, भाई सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंसी यानी कि बिल्कुल निपुणता आ जाती है जब आप किसी सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे बारीकी से पढ़ते हैं तो। या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर क्या है, ऑल ऑफ द अबव आएगा इसका, क्योंकि लर्निंग से क्या है, ये सभी क्या है, लर्निंग के फैक्टर्स है, ट्रू है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज Anju Mishra of English teacher of class 5th always try that her learners should pronounce the word correctly. Which aspect of vocabulary development she tries to develop in her learners?
एक अंजू मिश्रा है, इंग्लिश की टीचर है, क्लास 5th में। वो हमेशा ये चाहती हैं कि जो उसके बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो क्या करें, उस वर्ड मतलब उसके जितने भी वर्ड्स वो प्रोनाउंस कर रहे हैं उसको करेक्ट प्रोनाउंस करें। ठीक है, तो यहाँ पर वो कौन सा एक्सपेक्ट है वोकैबुलरी का जो उसको डेवलप करना चाहती है वो लर्नर्स में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है सिमेंटिक, फोनेटिक, फोनेटिक कम ग्राफिक या ग्राफिक। सिमेंटिक का मतलब होता है कि आप वर्ड मीनिंग पे जाते हैं। ठीक है, आपको वर्ड मीनिंग का जो बेस है, वर्ड मीनिंग का या फंडा है, उसको हम सिमेंटिक बोलते हैं, जिसमें आपको वर्ड या मीनिंग, वर्ड का मीनिंग आपको पता होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना चाहती है वो फोनेटिक। ठीक है, फोनेटिक पे आपका ध्यान देना चाहती है, क्योंकि अगर आपको फोनेटिक का ज्ञान है या फोनेटिक के बारे में आप लोग जानते हैं तो आप क्या है, किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट अ चाइल्ड। आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग चाइल्ड क्या है, शुड गेट फ्री कंपल्सरी एजुकेशन, क्या उसको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। आरटी एक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, आरटी एक्ट 2009 के तहत आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हेरेसमेंट, शुड एक्वायर नॉलेज इन अ चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरमेंट। आरटी एक्ट के तहत ये तीनों पॉइंट्स आते हैं कि बच्चों को क्या मिलना चाहिए, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर कि उसको कोई किसी भी तरीके का मेंटल या फिजिकल हैरेसमेंट आप स्कूल में या कहीं भी बाहर आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर अक्वायर नॉलेज इन अ चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट, बच्चे को एक ऐसा चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट देंगे जहां पर बच्चा खुल के अपनी चीजों को, अपनी जो स्किल्स है उनको सीख सके, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को रख सके। आप उसके लिए क्या करेंगे, एक ऐसा चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट आप उसके लिए तैयार करेंगे या फिर उसे देंगे। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर मिसेस सक्सेना इज अ टीचर एट ब्लूबेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़गांव। शी टीचेज academic objects to immigrant children in their native language while gradually add English into instruction. What type of teacher is Mrs. Saxena? यहाँ पर मिसेस सक्सेना क्या कर रही हैं, एक टीचर हैं ब्लूबेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो वो पढ़ा रही हैं। तो वो क्या कर रही हैं, इमिग्रेंट चाइल्ड यानी कि वहाँ के लोगों को, बच्चों को पढ़ा रही हैं, गुड़गांव के बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो वो क्या है, उसकी नेटिव लैंग्वेज को यूज करते हुए पढ़ा रही है, लेकिन उसी में क्या है, उन्होंने थोड़ी देर बाद क्या करा, उन्होंने इंग्लिश को ऐड करना शुरू कर दिया। मतलब उनकी जो मदर टंग है उससे लेकर चली और उसमें क्या है, इंग्लिश को ऐड ऑन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो आपके पास में क्या हो गई, आपके पास में दो लैंग्वेजेस हो गई ना, एक उनकी नेटिव लैंग्वेज और एक उन्होंने इंग्लिश को जो ऐड ऑन करना शुरू कर दिया। तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या है, एक बाइलिंगुअल एजुकेशन टीचर हैं। क्या है, बाइलिंगुअल एजुकेशन टीचर हैं। बाइलिंगुअल का मतलब ही क्या होता है, दो लैंग्वेजेस को मिक्स करके पढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एलईडी is responsible for proficiency in English for any other language। अब यहाँ पर आप लोगों ने LED पढ़ा होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में पढ़ा होगा। तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने दिया है, नॉम चॉम्स्की ने दिया है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर क्या हो गया, नॉम चॉम्स्की। ठीक है, नेक्स्ट इज एस्केप लर्निंग इज बेस्ड ऑन। एस्केप लर्निंग बेस्ड किस पर होती है, एस्केप लर्निंग का मतलब होता है कि एक तरीके से तो लर्निंग से भागना। लर्निंग से भागने का मतलब है कि ये वो वाला लर्निंग से भागना नहीं है, इसको हम एक्विजिशन बोलते हैं। तो एक्विजिशन एक तरीके से किस पर बेस्ड है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, डिलेड रीइंफोर्समेंट या ओमिशन ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो ये किस पर रिलेटेड है, आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पे। ठीक है, क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पे। अगर आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट किया जाएगा, नेगेटिव आपका कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो आप क्या लर्निंग से अपना मन हटा लेंगे, अलग हो जाएंगे लर्निंग से, फिर आप उसको सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज स्टेट विच इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इक्वेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्विजिशन है। ठीक है, यहां पे इसको लिख लीजिएगा, एक्विजिशन is a natural process, learning is a continuous process, learning results in subject proficiency, acquisition helps in cognitive abilities। यहाँ पर पूछ रहा है कि acquisition और learning के उसमें context में कौन सा statement correct नहीं है। तो acquisition is a natural process, ये बिल्कुल ठीक बात है।
लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये भी ठीक है, अभी पीछे पढ़ा है हमने। लर्निंग रिजल्ट्स इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, भाई लर्निंग से क्या होता है, सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंसी आती है, यानी कि उसमें निपुणता आती है, ये भी हमने अभी पढ़ा है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट नहीं है? एक्विजिशन हेल्प इन कॉग्निटिव एबिलिटीज, एक्विजिशन क्या नहीं करता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज में हेल्प नहीं करता है, ठीक है। संज्ञान में कोई भी हेल्प नहीं करता है, वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ जो चीजें उसके सामने हो रही हैं वो उसको सीख लेता है देख देख कर, बाकी उसमें कोई भी ऐसा दिमाग पे जोर नहीं डाल रहा है, वो कुछ ऐसा मेंटल एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा नहीं सोच के वो काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ देख रहा है अपने माँ बाप को और उसकी तरह से वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज which one of the theory based on the habit formation says that humans or any creature give response due to side stimulus for human learn due to stimulus। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि कौन सी थ्योरी ऐसी है जो हैबिट फॉर्मेशन पे डिपेंड है, जो कहती है कि ह्यूमन और एनी क्रिएचर, जब भी कोई या तो मतलब कोई ह्यूमन या कोई क्रिएचर गिव रिस्पॉन्स ड्यू टू साइड स्टिमुलस, साइड स्टिमुलस के दौरान या साइड स्टिमुलस के कारण क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं कोई भी चीज को। तो फॉर ह्यूमंस लर्न ड्यू टू स्टिमुलस, अगर आपके सामने कोई स्टिमुलस है, कोई भी आपके सामने कोई मोटिवेशन है, कोई गोल है, या कोई भी आपके सामने कोई रीइंफोर्समेंट है, कुछ भी है आपके सामने, कोई मतलब आपके सामने कुछ रखा गया है, जिसके लिए बोलते हैं ना कि पेरेंट्स के आपको अगर आप 12th में पास आएंगे, 12th में फर्स्ट आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक फोन मिलेगा या लैपटॉप मिलेगा। तो वो क्या है, एक स्टिमुलस होता है कि आपको क्या दी जा रही है कि उसके लिए आप क्या है, फिर उसके लिए पूरी तैयारी के साथ आप पढ़ते हो कि हाँ भाई मुझे क्या है, मुझे लैपटॉप लेना है, मुझे 12th में फर्स्ट आना है, तो क्या मिलेगा, मुझे लैपटॉप मिलेगा या एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो वो भी क्या है, एक स्टिमुलस की तरह काम करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको, ये किसकी थ्योरी में है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है, ये इस पर आपका ये बेस्ड है, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पे। नेक्स्ट इज द लर्नर्स चिल्ड्रन सफर फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ स्टीम व्हेन दे आर लर्नर, जो लर्नर चिल्ड्रन होते हैं, मतलब जो सीखने वाले बच्चे हैं, वो कब आप मतलब कब लैक ऑफ सेल्फ स्टीम से सफर करते हैं, ठीक है, सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ स्टीम व्हेन दे आर, कौन से उसमें होते हैं, कौन से स्टेज में होते हैं, जब वो लैक ऑफ सेल्फ स्टीम से सफर करते हैं बच्चे। नॉट अलाउड टू ईट व्हाट दे वांट, जब उनको खाने नहीं दिया जाता, जब वो जो चीज वो चाहते हैं उनको वो खाने नहीं दिया जाता, तब होते हैं। या फिर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, या फिर उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया जाता। या फिर आर नॉट अलाउड टू प्ले विद फ्रेंड्स, या उनको अलाउ नहीं किया जाता कि अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ खेलो, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या है कि अगर बच्चा अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा कि वो किस चीज से गुजर रहा है, क्या वो सोच रहा है, क्या उसके साथ में प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा तो वो क्या है, अंदर ही अंदर क्या करता रहेगा, वो धुंचता रहेगा, अंदर ही अंदर वो बेकार होता रहेगा। तो इसीलिए जरूरी होता है कि आप अपने बच्चे के साथ में क्या है, एक फ्रेंडली बिहेवियर करें, जिससे कि बच्चा आपको अपनी सारी बातें शेयर करे कि बच्चा कब किस तरीके से गुजर रहा है। जरूरी नहीं है कि हमेशा वो आपको यही दिखाए कि हाँ मैं परेशान हूँ, लेकिन कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं या उसको और डांट देते हैं कि एक तो वो ऑलरेडी परेशान होता है, आप उसको पूछने की बजाय क्या है उसको और डांट रहे हैं या फिर उसको हैरेस कर रहे हैं किसी भी तरीके से। तो वो नहीं करना चाहिए आपको, क्या है, बच्चे को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो बच्चों की फीलिंग्स को जानना, बच्चों के जो मन में है वो एक्सप्रेस करें, इसलिए आपको जरूरी है कि आप क्या करें, बच्चे को उतना मतलब फ्रेंडली बिहेवियर दें आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विद हेल्प इन द बेस्ट वे टू लर्न वोकैबुलरी, वोकैबुलरी लर्न करने के लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा है, तो सबसे बेस्ट वे है कौन सा, टॉकिंग एंड रीडिंग। सबसे बेस्ट वे है कि आप बोलें, रीड करें और बोलें, ठीक है, यही क्या है आपकी वोकैबुलरी का सबसे बेस्ट तरीका है। वोकैबुलरी के नाम से मेरे को याद आया, मैं आपको बता दूं, वोकैबुलरी की क्लासेस आप लोग की ऑलरेडी डल रही हैं, एक सेक्शन में प्लेलिस्ट है आप लोग की, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वो आपके लिए आपके एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज अ टीचर इज in class second shows picture of some objects and then because out its name what she is trying through this activity। एक टीचर है क्लास सेकेंड की जिसने क्या किया है, कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाए हैं और वो क्या कर रही हैं कि उनका नाम लिखा रही है। तो वो क्या एक्टिविटी से क्या करना चाहती हैं, क्या ट्राई कर रही हैं वो उस एक्टिविटी से, तो क्या कर रही हैं वो, मेक द लर्निंग इंटरेस्टिंग फॉर द चाइल्ड।
या फिर हेल्पिंग लर्नर्स टू एक्वायर न्यू वोकेबलरी, या कीपिंग द लर्नर्स बिजी, या फिर टीच द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पर वो क्या कर रही हैं कि नए वर्ड्स को क्या कर रही हैं, एक्वायर करना सिखा रही हैं। जो नए वोकेबलरी है, नए वर्ड्स हैं, उनको एक्वायर करना सिखा रही हैं कि आप उनको कुछ पिक्चर्स दिखा रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखा रहे हैं और बच्चे क्या है उनका नाम लिखने की कोशिश या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ 14-15 क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे हर रोज इस सीरीज में, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके जितने भी फ्रेंड सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी आप ये चीज शेयर कर सकते हैं कि वहां पर इंग्लिश लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। आपको इंग्लिश का भी लेक्चर मिलेगा, इंग्लिश पेडागोजी का लेक्चर भी मिलेगा। आप लोगों को जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोगों की सीटेट में आते हैं, ईवीएस पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, सबके आपको यहाँ पर लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बेझिझक होके जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग ट्रस्ट कीजिए हम लोगों पर, आप लोग के एग्जाम्स का जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं कि हम लोग 2 मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले मॉड्यूल में हम बेसिक क्वेश्चंस लेकर चलेंगे, जो आपके जो कॉन्टेक्स्ट है, जो आपके कंटेंट है, जो जितना भी आपका चैप्टर्स है सीटेट में, उन चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी उन पर बेस्ड होंगे वो सब हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 2 पर जाएंगे, जहां पर हम आपकी मतलब बिल्कुल प्रोफिशिएंसी के साथ जाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या है फिर हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, सभी चैप्टर से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन, और जो भी आपका टेस्ट सीरीज होता है, पेपर आता है जिस तरीके का, उस तरीके के क्वेश्चंस हम वहां पर सॉल्व करेंगे। तो पहले आपका बेस तैयार होगा और उसके बाद में हम क्या जाएंगे, एकदम मतलब होता है ना एक्सीलेंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, बताइएगा उन्हें कि वहां पर इंग्लिश पेडागोजी का लेक्चर चल रहा है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नई क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप लोग को मिल सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।